हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। और इस वीडियो में मैं उन बच्चों के बारे में बात करूंगा जो एजे की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अपने प्रिपरेशन के मिडिल जर्नी में है या प्रिपरेशन जस्ट स्टार्ट करने वाले हैं। तो बहुत ध्यान से सुनना, ये वीडियो आपको जरूर बेनिफिट करेगा। आपको एक पूरा क्लियर कट आइडिया लग जाएगा कि कैसे आप 6 महीने के अंदर अपनी प्रिपरेशन को कंप्लीट कर सकते हो, पूरी तरह से तैयार हो सकते हो किसी भी एग्जाम के लिए। तो बहुत ध्यान से देखना, अगर यहाँ पे मैं ए और जे एग्जाम दोनों की कंबाइंड बात करूंगा, है ना। तो देखो, मैंने एक कॉमन लिस्ट बनाई है जो सब्जेक्ट्स ए और जे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं आपसे, और उन सब्जेक्ट्स को कंप्लीट करने में कितने घंटे लगते हैं। मैं टोटल 6 महीने की स्ट्रेटेजी बताऊंगा आपको। तो बहुत ध्यान से सुनना। दो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं आपके, मशीन और पावर सिस्टम, अगर हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करें, और यही दोनों सब्जेक्ट्स आपका मैक्सिमम पोर्शन कवर करते हैं सिलेबस का। तो देखो, मशीन को अगर आपको पढ़ना है, मैं पहले घंटे बता देता हूं कितना घंटा आइडियली लगना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट को कंप्लीट करने के लिए, उसका सिलेबस कंप्लीट करने के लिए फॉर ए जे एग्जाम। तो मशीन को आपको 80 घंटे लगते हैं प्रिपेयर करने में, पावर सिस्टम को लगते हैं 70 आवर्स, मेजरमेंट 40 आवर्स, नेटवर्क 50 आवर्स, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स और एनालॉग दोनों को कंबाइन कर दिया जाए तो 40 से 50 घंटे, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स 45 के आसपास, कंट्रोल सिस्टम 20 घंटे के आसपास, जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है वो है 25 घंटे के आसपास, यूटिलाइजेशन 20 घंटे के आसपास, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग 10 घंटे, बेसिक ऑफ ईएमएफटी 15 घंटे, बेसिक ऑफ माइक्रो प्रोसेसर 10 घंटे। आईटीआई की थ्योरी भी मैंने इंक्लूड कर ली है, क्योंकि जो टीओ लेवल के एग्जामिनेशन होते हैं आजकल, उसमें आईटीआई की थ्योरी बहुत पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे मैंने आईटीआई की थ्योरी को भी इंक्लूड कर लिया है, उसको मैं करवा रहा हूं अपनी कोर्सेज में। 20 घंटे लगते हैं, और इलेक्ट्रिकल मटेरियल्स को लगते हैं 20 घंटे। तो ये कुछ कॉमन सब्जेक्ट्स हैं जिनका मैक्सिमम वेटेज होता है। 99.9% जो क्वेश्चंस है वो इन्हीं सिलेबस से आते हैं, और इनके टोटल में करो तो टोटल होते हैं 500 आवर्स। ठीक। अब अगर आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है ए जे का, तो आपको टोटल लगेंगे 500 घंटे, 500 आवर्स। चलिए, अब मैं आपको पूरा का पूरा शेड्यूल बताता हूं 6 महीने का। मान लो अगर आप एक दिन में 4 घंटे अपना सब्जेक्ट पहली बार पढ़ने में लगाते हो, तो एक दिन में अगर आप 4 घंटे किसी भी सिलेबस को कवर कर रहे हो, किसी भी सब्जेक्ट को कंप्लीट कर रहे हो, तो आपको 500 घंटे लगभग कवर करने में लग जाएगा 125 दिन के आसपास। इसका मतलब होता है टोटल 4 महीने, मतलब 4 महीने लगेंगे आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करने में। अगर आपने जनवरी से शुरू किया तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा पूरा। ठीक। अब साथ साथ में मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूं कि पूरा का पूरा सिलेबस ही कंप्लीट करना है, साथ में आपको कुछ और चीजें भी फॉलो करनी है। अब मैंने आपको क्या बताया, एक दिन में आप 4 घंटे अपना जो सिलेबस है वो कंप्लीट करने में लगा रहे हो। पहली बार जो सब्जेक्ट पढ़ के नोट्स बना रहे हो उसकी बात कर रहा हूं। लेकिन आप सिर्फ 4 घंटे तो पढ़ोगे नहीं, उससे तो कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि नॉन टेक भी है। तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि अगर आप फुल टाइम प्रिपरेशन कर रहे हो तो 8 से 9 घंटे का स्टडी शेड्यूल है आपका। तो 4 घंटे तो आप लगा रहे हो नया टॉपिक्स पढ़ने में, सिलेबस कंप्लीट करने में। बाकी के 2 घंटे आप दो जो पहले पढ़ लिया है उसके रिवीजन में। डेली 2 घंटे आपको रिवीजन में देने हैं शुरू से, है ना। और बाकी का जो समय बचता है वो आप नॉन टेक में दे सकते हो, या क्वेश्चन प्रैक्टिस में दे सकते हो थोड़ा बहुत, है ना। तो इस तरह से आपके कितने महीने निकल गए, 4 महीने निकल गए। अब आपको क्या करना है, 4 महीने के अंदर आपका जो सिलेबस है वो भी कंप्लीट है, और अच्छा खासा रिवीजन भी हो गया है ना। कई बार सब्जेक्ट्स का रिवीजन हो गया होगा, क्योंकि डेली 2 घंटे आप रिवीजन को दे रहे हो। तो 4 महीने में इतना आपने कर लिया है। अब 5वें महीने से आपको क्या करना है, सिर्फ रिवीजन और क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ध्यान देनी है। 1 महीना जम के रिवीजन और क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। और जब आप रिवीजन कर रहे होगे, क्योंकि एक सब्जेक्ट को कई बार आपने रिवाइज कर चुका है, पिछले 4 महीने से आप कंटिन्यूअसली रिवीजन कर रहे हो, तो यही सही टाइम होता है शॉर्ट नोट्स बनाने का। तो 5वें महीने में आप अपना शॉर्ट नोट्स बनाइए, साथ साथ में रिवीजन करिए, और जम के पीवाईक्यूज या क्वेश्चन प्रैक्टिस लगाइए, है ना। स्टडी शेड्यूल वही रखना है आपको, 8 से 9 घंटे का। उसके बाद जो आपका अगर 6th मंथ है, उसमें आप मॉक देना स्टार्ट करिए। मॉक दीजिए, और मॉक की अलग से कॉपी बनानी है जो भी आप मिस्टेक करते हो मॉक टेस्ट सीरीज देते समय, है ना। तो इस तरह से आपका जो सिलेबस है वो पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इस प्रिपरेशन के दौरान एक चीज और आपको ध्यान देनी है कि आपको अपने नोट्स खुद से बनाने हैं, खुद के हैंडराइटिंग में। वो ज्यादा आपको बेनिफिट करेंगे, सिवाय कि आप किसी और स्टूडेंट का नोट्स ले लेते हो, या किसी टीचर का नोट्स ले लेते हो, है ना। तो खुद का नोट्स खुद बनाइए, शॉर्ट नोट्स और फॉर्मुला नोट्स भी खुद ही बनाइए, और जो टेस्ट सीरीज आप दे रहे हो उसकी जो मिस्टेक की कॉपी है वो भी आप खुद ही बनाइए, है ना। कहीं से लेके फोटो कॉपी करा के मत पढ़ना, नहीं तो इसमें आपका ही नुकसान हो। आपका सिलेबस है पूरी तरह से कंप्लीट, और आपकी प्रिपरेशन भी है पूरी तरह से कंप्लीट। अब आपको क्या करना है, एग्जाम्स का वेट करना है। मान लीजिए XYZ कोई भी एग्जाम आता है, उसका नोटिफिकेशन चेक करिए। सिलेबस अगर दिया गया है तो सिलेबस के अकॉर्डिंग अपनी जो प्रिपरेशन है, रिवीजन, क्वेश्चन प्रैक्टिस, मॉक, वो देना स्टार्ट कर दीजिए। एक ही सब्जेक्ट को बार बार अलग टीचर से मत पढ़ो, नहीं तो फंस जाओगे, है ना। कई सारे बच्चे होते हैं ना, PGCIL DT का एग्जाम आया तो नया कोर्स ले लिया, और फलाना एग्जाम आया तो उसका PDF सर्च करने लग गए। ऐसा बिल्कुल मत करो। एक टीचर से पढ़ो जो पूरा सिलेबस कंप्लीट करा रहा हो, पूरा सिलेबस अच्छे से पढ़ो। एग्जाम वाइज, मतलब PGCIL DT का एग्जाम आया तो उसका सिलेबस देखो, प्रीवियस ईयर पेपर्स देखो कि किस एरिया से ज्यादा सवाल आ रहे हैं, उसके नोट्स को प्रिपेयर करो, क्योंकि आपके पास तो पूरा का पूरा सिलेबस है ना। तो इस तरह से अगर आप प्रिपरेशन करोगे तो आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता। लेकिन ऐसे प्रिपरेशन करने वाले बच्चे सिर्फ 4 से 5% होते हैं। 100 में से 4 से 5 बच्चे होते हैं सिर्फ, बाकी सारे बच्चे यूट्यूब पे टाइम पास कर रहे होते हैं।
यहाँ से टेलीग्राम पे पीडीएफ ढूंढ रहे हैं और कहीं पे पीडीएफ ढूंढ रहे हैं एग्जाम से 10 दिन पहले, ऐसे नहीं निकलता एग्जाम। प्रॉपर स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। तो इसको फॉलो करिए और देखिए आपका सिलेक्शन पक्का है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू वेरी मच। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।